जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से दोस्तों हम यूपी होमगार्ड से संबंधित मॉडल पेपर लेकर आए हैं, यानी प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड प्रैक्टिस सेट 13 रहेगा दोस्तों। इसके पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, आज 13 हल करेंगे। जीके जीएस के 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने भैया। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखो, यजुर्वेद है कि ऋग्वेद है कि अथर्ववेद है कि सामवेद। 4 ऑप्शन दिया गया। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और ऋ से ऋग्वेद, ऋ से ऋचाएँ। ऋचाएँ माने होता है मंत्र, इसमें मंत्र संबंधी वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित। जैन धर्म, सिख धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म। तो 2 का दोस्तों सही जवाब डी हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध थे दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। कनिष्क दोस्तों किस वंश से संबंधित थे। 3 का आपको बताना है। तो सही जवाब सी जो है कुषाण वंश से। का से कनिष्क, का से कुषाण, कु से कुषाण, का यहाँ भी, का भी यहाँ भी है। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। कुषाण वंश से संबंधित थे। इसमें सबसे प्रतापी कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखित माना जाता है। किसके द्वारा लिखित माना जाए तो दोस्तों हर्ष के द्वारा। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित है। कौन सा युग में दोस्तों सम्मिलित है। तो सही जवाब हो जाएगा बी वाला, सम्मिलित है। तिजारा मंदिर राजस्थान में स्थित है दोस्तों। खजुराहो मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और वेंकटेश्वर मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और लिंगराज मंदिर दोस्तों कहाँ है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ठीक भैया, सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा यहाँ पर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 7 का सही जवाब सी हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद था। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कभी कभी पूछ लेता है परीक्षाओं में, कबीर गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद था। हमीदा बानो बेगम की माँ थी। डेट डेथ दिए गए हैं। हमीदा बानो बेगम की माँ थी, बताओ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा, सम्राट अकबर। हमीदा बानो सम्राट अकबर की माँ थी। सही जवाब यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा। अकबर के द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है। पंचमहल दोस्तों कहाँ स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। 10 नंबर आपको बताना है दोस्तों, 1761 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। देखो बच्चों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। यह युद्ध आमा साहब अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिव भाऊ था। इस युद्ध में अमर शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ठीक भैया, अमर शाह अब्दाली था वो विजयी हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी। देखो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब बताना बच्चों, सही जवाब ए हो जाएगा, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था। सही जवाब डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब यहाँ पर ए डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी। किसने की थी भैया। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत में उसके बाद डेट दिया गया है के दौरान हुई थी। तो 14 का सही जवाब सी हो जाएगा दोस्तों, बंग भंग विरोधी आंदोलन। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया था। तो 15 का दोस्तों सही जवाब ए हो जाएगा, CR दास। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो 16 का दोस्तों सी हो जाएगा, एडविन मॉन्टेग्यू। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? किस देश से दोस्तों जो है अपनाया गया है? 17 का जो है सही जवाब दोस्तों बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है अपनाया गया है। भारत के राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान, ये जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 18 नंबर की ओर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का जो है गठन किया जा सकता है? तो 18 का सही जवाब दोस्तों ए हो जाएगा, अनुच्छेद 263 सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। संविधान के भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों जो है 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा, जो है भाग 3 से संबंधित है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आ से अमेरिका, आ से अधिकार, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार जो है लिया गया है। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? सर्वोच्च कमांडर दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का जो है सशस्त्र कमांडर सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? लोकसभा बच्चों आप लोग जानते होंगे, निम्न सदन कहते हैं लोकसभा, संसद को जो निम्न सदन है उसे लोकसभा कहते हैं, उस सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो दोस्तों जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहीं जो है अधिकतम रहेगा। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 80 सीटें हैं, ठीक भैया। उसके बाद राजस्थान का स्थान है, राजस्थान में जो है लोकसभा सीटों की संख्या जो है 25 है। उसके बाद गुजरात आता है, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 26 है। महाराष्ट्र में 48 है, महाराष्ट्र में जो है 48 है। यही दोस्तों दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, ठीक है भैया। दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48 है। सब ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को जो है क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? उपराज्यपाल कहा जाता है। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? कौन सा एक जो है राजनीतिक अधिकार है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में दोस्तों जो है आता है क्वेश्चन। 23 का ये हो जाएगा, मतदान का अधिकार। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23 नंबर, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पीसीएस वगैरह में बहुत पूछा जाता है। भारतीय संविधान की 12वीं सूची की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। तो दोस्तों 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? 24 का डी हो जाएगा, शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नियम में से किस संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का जो है दर्जा दिया गया है? तो 25 का बी हो जाएगा दोस्तों, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सभी बच्चे जो है बता देंगे दोस्तों कौन सा है। 26 का हो जाए बरगद है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वृक्ष, सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रस्तर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है कौन सा है? तो 27 का दोस्तों सही जवाब जो है ए हो जाएगा। 27 का ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन 78% पाया जाता है। सॉरी, ऑक्सीजन तो है दोस्तों 46.6% है, 46.6% पाया जाता है, 46.6%। और नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों जो है कहाँ स्थित है? 28 का बी हो जाएगा, बैरन द्वीप पर। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। श्रीलंका भारत से के द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा जो है पृथककृत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 29 का सही जवाब दोस्तों ये हो जाएगा, पाक, जड़, मरमध्य और मन्नार की जो है खाड़ी। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर जो है स्थित है? बंदरगाह दोस्तों किसे कहते हैं? जहाँ जहाज़ें रुकती हैं उसे जो है पानी वाली जहाज़ जहाँ रुकती है उसे बंदरगाह बोलते हैं। तो जो है कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों? तो 30 का बच्चों सही जवाब सी हो जाएगा, तूतीकोरिन जो है दोस्तों। तो ये जो है कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, इंदौर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित किस देश में जो है बनाई गई थी? किस देश में जो है दोस्तों बनाई गई थी? जो है मिस्र में। सुएज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर कौन सी नहर जोड़ती है दोस्तों? सुएज नहर ही जोड़ती है। तो सही जवाब यहाँ पर जो है 31 का ए हो जाएगा।
युगांडा की राजधानी का नाम आपको जो है बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 32 का भी जो है कंपाला, युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है। निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो 33 का दोस्तों बी हो जाएगा पाकिस्तान से। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों क्या है? इस्लामाबाद है। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से जो है नहीं जुड़ी हुई है? नेपाल से जो है नहीं जुड़ी हुई है, तो 34 का डी हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी में जो है स्थित है? तो दोस्तों 35 का डी हो जाएगा अरावली पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है भारत की? तो अरावली ही है। ठीक है भैया। 36 नंबर देखेंगे हम लोग जो है। 36 नंबर क्या है दोस्तों? भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत दोस्तों जो है हिमालय पर्वत है। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात जो है कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये जो है कर्नाटक में। सही जवाब दोस्तों जो है यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? महानदी, झेलम, गंगा, यमुना। तो 38 नंबर बताएं। 38 का ये हो जाएगा दोस्तों महानदी। सही जवाब जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। राजघाट बांध नदी पर स्थित है। किस नदी पर जो है स्थित है? तो 39 का हो जाएगा दोस्तों बेतवा नदी पर। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। 39 का ए हो जाएगा। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? 40 नंबर बताना है। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण आपको जो है दोस्तों बताना है। तो जो है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण, फेरिक ऑक्साइड की जो है मौजूदगी के कारण जो है भारत में मिट्टी का रंग जो लाल रंग का होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41 भारत का कौन सा राज्य रबर की अग्रणी उत्पादक है? रबड़ का अग्रणी यानी रबड़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा राज्य है? तो भैया 41 का ये हो जाएगा केरल, जिसकी राजधानी जो है क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। उत्तर प्रदेश कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए जो है मशहूर है? सभी बच्चे जानते होंगे फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए जो दोस्तों प्रसिद्ध है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है? 43 का ये हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। सही जो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक संपूर्ण है? सर्वाधिक संपूर्ण है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में जो है पहला स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पहला स्थान किसका है? जो है राजस्थान का है। इसके पास ज़मीन ज़्यादा है, और जनसंख्या के मामले में जो है उत्तर प्रदेश का दोस्तों पहला स्थान है। ठीक भैया। 2011 की जनगणना के अनुसार हम जो है बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू आप लोग जानते ही होंगे, भारत के जो है पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है दोस्तों? जो है नई मुंबई। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपके सामने है, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जो है पहचाना जाता है? तो दोस्तों जो है कथक। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो 47 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। मृदा माने मिट्टी, जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है पाई जाती है? 48 नंबर दोस्तों आपको जो है बताना है। जौनपुर, बलरामपुर, गोड्डा, बहराइच। तो 48 का सही जवाब जो है ए हो जाएगा, जौनपुर। ठीक भैया। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित, किस जिले से संबंधित है? तो 49 का बी हो जाएगा दोस्तों, इटावा। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, इटावा से संबंधित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ इनमें से किस वर्ष जो है किया गया? किस वर्ष दोस्तों जो है किया गया? तो 1988 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन सा संगठन करता है? कौन सा संगठन दोस्तों जो है करता है? इक्यावन को बताना है। 51 क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसमें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसकी स्थापना जो है, इसका राष्ट्रीयकरण 1935 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन जो है करता है? तो दोस्तों जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सही जो है यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, इसका कारण जो है बताना है आपको। इसका कारण है बच्चों जनसंख्या वृद्धि के कारण। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना।
सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, जिसको कहते हैं केसीसी, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? कब पेश की भैया? तो 54 का बी हो जाएगा दोस्तों, अगस्त 1998 ईस्वी में। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत लंबा है। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि बताए गए मानदंडों का पालन करते हुए नियुक्त किए गए डीजीपी का शर्तों के अधीन न्यूनतम कार्यकाल वर्ष का होगा, भले उनकी सेवानिवृत्ति की समान तिथि कुछ भी हो। तो यहाँ दोस्तों जो है 55 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है मनाया जाता है? कौन सा दिन को जो है मनाया जाता है? तो 56 का दोस्तों बी हो जाएगा, 10 दिसंबर को। यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? बोको हराम जो है कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो दोस्तों नाइजीरिया का। 57 का जो है सी हो जाएगा, बोको हराम। बोको हराम अफ्रीका देश नाइजीरिया का जो है आतंकवादी संगठन है। ठीक भैया। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईटीसी का पूर्ण रूप दोस्तों जो है क्या है? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। सही जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा। चाल का मान कभी भी नहीं हो सकता। 59 नंबर आप बताएं दोस्तों, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। सही बच्चे जानते होंगे। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सही जवाब यहाँ, ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों रामनगर जो है नैनीताल। यहाँ जो है 61 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? रामनगर नैनीताल। काजीरंगा राष्ट्रीय कहाँ है? जहाँ एक सिंह गैंडा पाया जाता है, आसाम में। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। बांदीपुरा जो है राजस्थान में है। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? तो 62 हो जाएगा जो है बैंकॉक थाईलैंड। NATO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो जो है दोस्तों हेग, नीदरलैंड जो है, यहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है दोस्तों। ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हेग, नीदरलैंड में। सोशल मीडिया पर जो है हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए जो है किया जाता है? किस लिए दोस्तों जो है किया जाता है? तो जो है डी हो जाएगा, जुड़ाव और पहुंच बनाने के लिए। जुड़ाव और पहुंच बनाने के लिए जो है किया जाता है। निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग कंपनियों में से कौन व्हाट्सएप का जो है मालिक है? कौन व्हाट्सएप का जो है दोस्तों जो है मालिक है? तो 65 का ए हो जाएगा, फेसबुक। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग ने जो है की थी। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो है डी, 11 मई को जो है मनाया जाता है। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। ऊष्मा संतुलन क्या है? ऊष्मा संतुलन दोस्तों आपको बताना है। ऊष्मा संतुलन क्या है? पृथ्वी द्वारा जो है आवेशित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को जो है ऊष्मा संतुलन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा को जो है पता लगाता है? 68 नंबर दोस्तों आपको बताना है। 68 का ए हो जाएगा बच्चों, गैल्वेनोमीटर। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। मई 2025 में किस देश के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? 69 नंबर का जो है दोस्तों आपको बताना है। सही जवाब सी हो जाएगा, नेपाल। नेपाल की राजधानी दोस्तों जो है क्या है? काठमांडू है। चीन की राजधानी बीजिंग है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक जो है कौन सा है? देखो, जब आप प्याज काटते हैं तो जो है दोस्तों सल्फर। सही जवाब यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। जब आप प्याज काटते हैं देखो आंखों में लग जाता है ना, तो दोस्तों सल्फर है। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में जो है विखंडित जो है करता है? तो दोस्तों एमाइलेज। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के सुख में केवल कृतंक होते हैं? तो 72 का दोस्तों सही जवाब जो है सी हो जाएगा, 8 कृतंक होते हैं। मछली से प्राप्त कांड लीवर तेल किस विटामिन का जो है समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों जो है 73 का सी हो जाएगा, विटामिन डी। सही जो है यहाँ पर। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों? देखो, बहुत स्रोत है विटामिन डी का। सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी हम लोग को मिलता है सुबह सुबह। पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है। इनमें से कौन सा एक नहीं है? एक समूह नहीं है, आपको जो है बताना है। तो 74 का सी हो जाएगी दोस्तों, प्रोटोकार्डेटा। ये समूह नहीं है और सब है।
जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा ऐसा है, लेकिन ये नहीं है सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपको जो है बताना है। तो 75 का दोस्तों सही ये हो जाएगा मानस। ये कहाँ है? देखो, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के साथ साथ बाघ आरक्षित क्षेत्र, हाथी आरक्षित क्षेत्र का एक आरक्षित जीव भंडार है। यहाँ एक सिंह वाला गैंडा भी पाया जाता है। ठीक है भैया। एक जलीय जीव की जो है सेहत ज्ञात करने के लिए किस चीज़ की जो है गणना की जाती है? किस चीज़ की गणना की जाती है? घुली हुई ऑक्सीजन। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। 77 नंबर आपको बता सकता है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। भारत में मूल्य वर्धित किस वर्ष जो है भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लगाया गया? कर माने होता है टैक्स होता है। तो 78 नंबर आपको दोस्तों बताना है। 78 भी हो जाएगा 2005 में। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में RTGS में जो है जी शब्द जो है किसका जो है घातक है? तो 79 नंबर का सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा ग्रांस। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? 80 के हो जाएगा वर्ष 1997 ईस्वी में। सही जवाब यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्राणी के जनक के रूप में भी जो है जाना जाता है? तो 81 को आप बताना है। 81 बच्चों जो है डी हो जाएगा मोहम्मद यूनिस। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों 82 नंबर आपको बताना है। तो 82 के दोस्तों सही जवाब जो है सी हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का जो है नाम क्या था? प्रथम भारतीय का नाम दोस्तों क्या था? डी हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, घुमा के दे दिया है। अनुच्छेद 279 के तहत राष्ट्रपति द्वारा GST परिषद गठन करने के लिए संविधान अधिनियम 2016 द्वारा निर्धारित समय सीमा जो है क्या थी? तो 84 के दोस्तों सही जवाब डी हो जाएगा 60 दिनों की। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी दोस्तों जो है क्या है? मनीला होगी। 85 नंबर आपको बताना है। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के जो है लेखक थे? 87 नंबर दोस्तों आपको बताना। 87 के बी हो जाएगा भगत सिंह। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। 88 नंबर है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता जो है कौन है? कौन है? तो जो है नरसिंह मेहता दोस्तों। सही जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मेलन संधि कन्वेंशन का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना है? 89 नंबर आपको दोस्तों बताना है। 89 सही जवाब बी हो जाएगा वियना संधि कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है, मेगाओं गुफाएं जिन्हें हजारों वृद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है भैया? ये चीन में स्थित है। चीन की राजधानी बच्चों क्या है? बीजिंग है। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? अफगानिस्तान की जो है आधिकारिक जो है भाषा है दरी। सही जवाब यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा जो है करता है? तो दोस्तों जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। बांग्लादेश में रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, नेपाल में रुपया चलता है। ठीक भैया। विंध्य पर्वत में मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है अपने उपकरणों के लिए। किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? 93 का भी हो जाएगा सीमेंट के लिए दोस्तों जो है प्रसिद्ध है। चारुकुला लोक नृत्य है किसका जो है लोक नृत्य है? किस राज्य का? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। सही जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा चारुकुला। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों हम लोग। 95 नंबर क्वेश्चन है, 2025 के कांस फिल्म महोत्सव में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पाल्मे डी और से जो है सम्मानित किया गया? तो जो है 95 का दोस्तों जो है डी हो जाएगा रॉबर्ट डी नीरो। सही जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत सरकार द्वारा घोषित नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के लिए फंडिंग मानदंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। सही जवाब दोस्तों जो है 96 का हो जाएगा। सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों। जूनियर और युवा कार्यक्रमों के लिए उनके वार्षिक बजट को का जो है कम से कम 20% जो है आवंटन।
सितंबर 2025 वर्ल्ड देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो है दोस्तों हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 2025 वर्ल्ड ट्रेंड रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को जो दोस्तों जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 97 का बी हो जाएगा, 63वां स्थान प्राप्त हुआ। 58 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया? 58 नंबर दोस्तों बताना है, सी हो जाएगा लखनऊ में। सही जवाब दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखेंगे, सेज नीति भारत में कब लागू हुई? कब लागू हुई दोस्तों? तो 99 दोस्तों बी हो जाएगा 2000 में। लास्ट क्वेश्चन है, उद्योग आधार का संबंध किससे है? उद्योग आधार का संबंध किससे है? तो दोस्तों SME पंजीकरण से संबंधित। सही जवाब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।